हर एक होममेकर की बस यही परेशानी है कि किस तरीके से हम जल्दी उठ सकें, जिससे कि हम अपने सारे काम को मैनेजमेंट भी कर सकें, अपने आप को एक्टिव भी रख सकें और सारी परेशानियों का हल भी निकाल सकें। तो आज जो है ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा है ऐसे उपाय मैं बताऊंगी जिससे कि आप उसकी मदद से जल्दी उठ भी पाएंगी, अपने आप को एक्टिव भी रख पाएंगी, सब कुछ काम आपका मैनेजमेंट हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि जी आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह जो है जैसे 4 बज जाते हैं तो मेरा अलार्म बज जाता है। जो जैसे मेरा अलार्म बजता है ना तो मेरी आँख खुल जाती है, तो सीधे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह का उठना इतना फ़ायदेमंद होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। आजकल है ना होममेकर इतनी परेशान हो गई हैं कि ना हम जल्दी किस तरीके से उठें, किस तरीके से हम जो है उठ सकते हैं। बहुत सारे उपाय और टिप्स जो है फ़ॉलो करने के बाद भी हमें ना होममेकर में एक आलसी और लेज़ीपन सा बना रहता है, जिसकी वज़ह से हम जो है जल्दी उठ ही नहीं पाते हैं। मगर कोई बात नहीं, आपकी बहन है ना, आपको हर टिप्स और उपाय देने के लिए, तो ब्लॉग ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला मैं जो है आपको रिकमेंड करती हूँ कि सोने का जो समय है ना आप उसे ठीक कीजिए। अगर आप सुबह 5 बजे से उठ रहे हैं तो है ना रात को 10 बजे तक सोने की आदत डाल लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप जल्दी उठेंगे, और तो है ना उससे पहले आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। इसलिए आप अपना रूटीन ऐसा बनाइए कि सारे काम जो हैं आप अपने रात को जल्दी से कर लीजिए। जैसे कि आपकी आँख जो है 5 बजे या 4 बजे, जितने बजे भी आप उठना चाहते हैं उतने बजे का अलार्म लगा लीजिए। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि दूसरे नंबर 1 पे है कि मतलब जो भी आप अलार्म में रिंगटोन सेट कर रहे हैं, है ना, वो थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, जिससे कि आवाज़ सुनकर आप जो है दोबारा से नींद में ना आइए। ऐसा होता है ना कि मेरे साथ भी हो जाता है कि मैं कभी-कभी धीमे कर देती हूँ, मगर ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यकीन मानिए जब आपकी रिंगटोन तेज़ होगी ना तो आपकी आँख वैसे ही खुल जाएगी। और तीसरे नंबर की टिप्स मैं ये देना चाहती हूँ कि जैसे ही आप अलार्म है ना अपने पास में रखें, ना सोकर दूर रखकर सोएं। जब आप है ना अलार्म को दूर उठकर जो है बंद करेंगी, क्योंकि पास होगा तो हम है ना तुरंत है ना अलार्म को बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ना अपना अलार्म जो है अपने ना दूर रखें, जैसे कि आप उठेंगी तो आपकी नींद पे से ही गायब हो जाएंगी और आपकी आँख जल्दी उठ जाएगी। और रात को ना जो हम मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ना 1 घंटा पहले ही बंद कर दीजिए, जिससे कि ना आपकी नींद पूरी हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मोबाइल और टीवी हो गया है, क्योंकि हमारे टाइम को जो ख़राब कर रहा है ना, जल्दी उठने नहीं देता। सबसे नंबर 1 पे तो है ये फ़ोन ही, क्योंकि जब तक हम फ़ोन चलाते रहते हैं, 1 रील देखते हैं, 2 रील देखते हैं, मतलब ऐसे ही जो है हमारा सिस्टम चलता रहता है। ऐसा लगता है कि 2-3 और रील और देख लें। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मगर आप ये वाली चीज़ बिल्कुल भी मत अपनाइए, क्योंकि मैंने ये वाली हैबिट अपनी छोड़ दी, जिससे कि हम जल्दी भी उठ पाते हैं और एक्टिव भी बने रहते हैं। तो गाइज़ आप जो है ना अपने ना जो भी मोबाइल वगैरह कम देखिए सोने से पहले। और अलार्म में ना बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको बताया कि दूर रखें, जिससे कि आपकी नींद जो है बहुत जल्दी उठ भी जाएगी और सब कुछ ठीक टाइम पे हो जाएगा। तो मैं जल्दी उठ गई थी, और सबसे पहले आप उठते ही तुरंत अपने जो भी फ्रेश वगैरह होते हैं वो हो जाइए। उसके बाद झाड़ू लगा लीजिए, जिससे कि क्या होता है घर में बरकत भी होती है और हर चीज़ की जो परेशानियाँ दूर भागती है। और अपने खिड़की दरवाजे जो भी होते हैं ना वो खोल दीजिए। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा ना रात के टाइम हल्का डिनर कीजिए। वो क्या होता है ना, रात को हम भारी जो खाना खा लेते हैं ना तो नींद भी गहरी आने लग जाती है। तो सुबह ना उठने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हम रात को हैवी खाना खा रहे हैं और देर तक खा रहे हैं, और देर तक खाने के बाद हमारी आँख नहीं खुल पाती है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि आप अपना जो भी खाना वगैरह खा रहे हैं ना, वो थोड़े ना जो भी आप हल्का खाएँ, मतलब जल्दी खा लें। हैवी खाना है तो जल्दी खा लीजिए, नहीं तो ना आप है ना हैवी नहीं, नॉर्मल खाना खाइए। ज़्यादा हैवी हैवी खाने से क्या होता है कि नींद गहरी आने लग जाती है, सुबह देर में उठने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सोने से पहले आप है ना 1 गिलास पानी ज़रूर पीजिए। गिलास गुनगुना पानी से आपका जो शरीर होता है ना वो हल्का बहुत ज़्यादा महसूस करता है, और नींद भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी। और फिर मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ कि सोने से पहले रिलैक्स करें, थोड़ा है ना प्रणाम कर लीजिए, थोड़ा जो मेडिटेशन होता है ना, ध्यान होता है, या हल्की किताबें पढ़ लीजिए। उससे क्या होता है ना आपका मन शांत हो जाता है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर वाले पर जो है ध्यान दीजिए, कुछ भी किताबें वगैरह पढ़ लीजिए, ऊपर अल्लाह ताला के जो है जिक्र कर लीजिए, और बहुत सारी आयतें याद कर लीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं बहुत कर लीजिए, जिससे कि आपका शरीर और दिमाग हल्का रहेगा और आपको नींद भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी आएगी। और सुबह का कारण जो होता है ना, दिमाग को हमें ना बिना जो है टेंशन लिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए दिमाग में कि रात में जो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, जिससे कि हमें नींद नहीं आती है बीच की रात में, और फिर है ना हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं, तो फिर हमारी आँख जो है बिल्कुल भी नहीं खुल पाती है।
और आप कोशिश कीजिए कि आप है ना अपनी आँखें जो हैं, जो भी दिमाग में टेंशन होती है ना, वो निकाल दीजिए और आँख अपनी बंद करके जो है ध्यान दीजिए और ध्यान लगाकर अपने ऊपर वाले को याद कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आएगी और आँख भी सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाएगी। और ब्लॉग में बताती चल रही हूँ कि सारा काम मैंने मतलब झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, फजर की नमाज़ वगैरह भी हो गई थी, तो मैंने फिर झाड़ू मारी थी। उसके बाद मैं ना बिस्तर को ठीक कर रही हूँ। बिस्तर को ना ज़रूर ठीक कीजिए, क्योंकि ना आपके घर में कोई भी अचानक से कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाता है, तो आपका बिस्तर और आपका जो कैम कम जो भी मेन कमरा है ना, बेड वगैरह, वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। ये कोशिश ज़रूर कीजिए आप। और धीरे-धीरे जो आदत होती है ना, आप उसमें अपना ना जो फ़ॉलो कीजिए। जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, आप मतलब एक साथ तो नहीं हो पाएगा, धीरे-धीरे कीजिए। जब आप है ना मतलब अगर आप 7 बजे उठती हैं ना, तो 6 बजे उठने की आदत डालिए। अगर आप है ना 8 बजे उठते हैं, तो 7 बजे की। ऐसे धीरे-धीरे जैसे ही आप अपना टाइम कम करती जाएँगी, तो आपकी सुबह की आदत परफ़ेक्ट हो जाएगी। जल्दी उठने का जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा और आप पूरी तरीके से फ्रेश भी रहेंगी। और अगर आप है ना 8 बजे उठते हैं ना, तो एकदम 5 बजे मत उठिए। पहले 15-15 मिनट का टाइम दीजिए, गैप दीजिए, क्योंकि एकदम से तो कोई भी नहीं उठ पाएगा, ना ही मैं, कोई भी मेरी बहन भी नहीं उठ पाएँगी। तो कोशिश कीजिए कि आप है ना बीच में गैप देके, एक साथ नहीं, धीरे-धीरे। ये भी आपको बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी उठने में मदद करेगा, बहुत ही ज़्यादा। और जो होते हैं ना हमारे स्नूज़ बटन जो होते हैं ना, उससे बचना चाहिए। बार-बार स्नूज़ दबाने से ना नींद और बिगड़ती है, उठकर तुरंत बिस्तर छोड़ देना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा होता है ना कि हम है ना उठते हैं और बैठे रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, फिर क्या होता है कि ना हमें दोबारा से नींद आने लग जाती है, जिससे कि हमारा पूरा जो भी उठने का प्लान भी होता है ना, वो अचानक से है ना मर ही जाता है। फिर दोबारा से हमें नींद आ जाती है, जो भी हमारी प्लानिंग वगैरह पूरी पानी हो जाती है और कोई भी फ़ायदा भी नहीं उठता अलार्म बजने का किसी चीज़ का भी। और सुबह उठते ही पानी और रोशनी ज़रूर देखें। जैसे कि मतलब जैसे हम है ना पानी पी रहे हैं, तो आप गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए उठने के जो है बाद, 5-10 मिनट बाद, जैसा भी आपको ठीक लगे उसके बाद अपनी खिड़की वगैरह रोशनी वगैरह आने दें अपने घर का, जिससे कि आप है ना जो हल्की-हल्की सूर्य की किरणें होती हैं ना, जो आपके फेस पे पड़ती है ना, आपको एनर्जी, एक्टिव, विटामिन डी आपको पूरा बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ऊर्जा भी देती है और आपका शरीर प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा खुशमिनार भी रहता है। और कोशिश कीजिए कि रात को ही है ना अगले दिन का प्लान कर लें। जैसे कपड़े, किताबें, काम की लिस्ट रात को ही तैयार कर लें। इससे दिमाग को सुबह उठने की वजह मिलेगी। क्या होता है ना कि हम रात को ही प्लानिंग कर लेंगे कि ना हमें ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है, तो हमारी है ना जो भी काम करने की आदत होगी ना, जो काम हमें सबसे पहले करना है, तो उसके कारण अब उठने की एक मोटिवेशन भी मिलेगी, अब उठ भी पाएँगी। और फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक टिप्स फिर देना चाहती हूँ कि सुबह-सुबह ताज़ी हवा ज़रूर लें। जैसे मतलब सुबह की जो ताज़ी-ताज़ी हवा होती है ना, हमारे शरीर और हमारे जो ऑक्सीजन होता है ना, हमारे अंदर जाता है ना, हमारे शरीर को हेल्दी, एक्टिव, हर तरीके से बीमारियों से मुक्त भी रखता है और हमारा शरीर जो है ऊर्जा और एक्टिव फुल रहता है पूरे दिन और एनर्जी हमारी लो नहीं होती। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप है ना सुबह की ताज़ी हवा ज़रूर लीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए ऊपर बैठकर, जो भी आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्स फ़ील होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट बनेगी, जिससे कि आप है ना हमेशा पूरा दिन आपकी एनर्जी और एक्टिव बना रहेगा। और है ना, और आप ये ना एक आदत बिल्कुल भी मत डालिए आप। रात में जो होता है ना, हम देर तक कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, बनवाते रहते हैं, मगर ये नींद का ना आना भी बहुत ज़्यादा रीज़न होता है। जब नींद ही नहीं आएगी, फिर बीच टाइम में नींद आएगी ना, तो आपकी आँख तो वैसे भी नहीं खुल पाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप है ना रात के जो है ना बिल्कुल भी कॉफ़ी और जो चाय वगैरह ना उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि हम चाय पीते रहते हैं, कॉफ़ी पीते रहते हैं, फिर सही टाइम पे हमें नींद नहीं आती है, फिर टाइम पे नींद नहीं आती है, तो बीच में के बाद हमें नींद आती है, तो सुबह हमारी आँख खुल नहीं पाती है। इसलिए कारण ये भी बहुत ज़्यादा ही रीज़न है सुबह ना उठने का। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप है ना आप जो है अपनी कॉफ़ी वगैरह का अवॉइड कीजिए। सुबह उठते ही मूव करें, बिस्तर से निकलते ही हल्का स्ट्रेचिंग, योगा, वॉक कर लें। शरीर की थकान जो होती है झटपट दूर हो जाएगी और एनर्जी आ जाएगी। आप जो है आराम से उठ पाएँगी। और बहुत सारी मैंने आज है ना अपने ब्लॉग में आपके साथ टिप्स भी शेयर किए जल्दी उठने की, और जो भी आपके कारण होते हैं ना आप उठ नहीं पाती हैं, वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको है ना मेरी प्यारी बहनों को जो है कुछ भी मोटिवेशन मिली होगी और कोई भी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाजमी प्लीज़ एक कमेंट प्यारा लाइक ज़रूर कीजिए। और आप कमेंट करेंगी तो मुझे लगेगा कि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीख ही रही हैं, और आपकी प्यारी बहन ऐसे ही एक नई टॉपिक पर वीडियो लेके आती रहेगी और जल्दी आप
कौन-सी मेरी बहन उठ पाई हैं मेरी इस जो है टिप्स हैक्स बताने से, और कौन से कारण हैं जो आप नहीं करेंगी अपनी लाइफ में, तो मुझे ज़रूर लाज़मी अपने जो है अपनी बात शेयर कीजिएगा कमेंट में। तो आपकी बहन बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार करेगी आपके कमेंट का। और है ना, लास्ट में ये देना चाहती हूँ कि रात में जो होता है ना, बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। जैसे मतलब हम रात में घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, और कुछ भी किटी वगैरह पार्टी करना चाह रही होती हैं लेडीज़ वगैरह, बिल्कुल भी ना कीजिए। अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का आपको ही ध्यान रखना है, कोई और ध्यान नहीं रखेगा। इसलिए आपको हर होममेकर को एक अच्छी रूटीन बनानी चाहिए, तभी हमारा परिवार और हम पूरी तरीके से एक्टिव बन रह सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाजमी एक कमेंट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी बहनों के पास मेरी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में फिर से आपके साथ नए टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।